हेलो दोस्तों। आज हम मैथ्स में एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है आपका कार्य तथा समय, वर्क एंड टाइम। पिछले क्लास में हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइप का टाइप 8 तक पढ़ा था और उस टाइप 8 के बाद मैंने उसमें और कुछ टाइप पढ़ाना है, तो मैं दो चैप्टर को अब एक साथ लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ वीडियो आपके स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के डालूंगा और कुछ वीडियो आपका वर्क एंड टाइम, डिस्टेंस का डालूंगा। क्योंकि अभी आगामी कुछ दिनों बाद, 1 से 1.5 महीने बाद काफ़ी एग्ज़ाम है, तो उसके हिसाब से मैथ्स बहुत अहम रोल निभाता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो उसी लिए मैं दो चैप्टर को एक साथ डालूँगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वर्क एंड टाइम में मैं आपको थोड़ा-सा हल्का-सा, मात्र 2 मिनट का एक बेसिक समझा देता हूँ और उस बेसिक में आपको ये समझ आ जाएगा कि वर्क एंड टाइम में कोई भी क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट और सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात होता है कार्य समय का, कार्य तथा समय कहने का मतलब वर्क एंड टाइम का बात होता है। तो मान लीजिए, अगर ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में अगर मान लीजिए, अगर आपको बोला जाए कि इसमें आपको रेत भरना है, रेत भरना है, ठीक है? इस बॉक्स में अगर आपको बोला जाए रेत भरना है, तो मान लीजिए एक लड़का है राम नाम का, इस बॉक्स में रेत भरने के लिए 6 दिन का वक्त लेता है, 6 दिन का। तो राम जो है वो 6 दिन में कितना काम करेगा आपका? एक ही काम करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर यही कहा है कि इस बॉक्स में उसे रेत भरना है। तो राम जो है वो 6 दिन में मात्र एक ही काम करेगा। अगर मान लीजिए उनकी कार्य क्षमता का बात करें, राम की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, तो यहाँ पर ये जो 6 दिख रहा है, इसको आप 1 के नीचे लेके आ जाइएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/6। तो ये जो राम की कार्य क्षमता है 1/6, ये इसकी एक दिन की कार्य क्षमता हो गई। एक दिन की जो इसकी कार्य क्षमता है 1/6 हो गई। तो आपको कार्य तथा समय में एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में सेट रखना है कि कार्य तथा समय में हम दिन और कार्य दोनों को हम बदल सकते हैं। और कहने का मतलब ये है, दिन और कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो याद रखिएगा, दिन और कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम जानते हैं इसमें से टाइप 1 से कुछ क्वेश्चन। तो टाइप 1 से मैंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन लिया है टाइप 1 में। तो टाइप 1 का क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन में आपसे क्या निकालने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये चैप्टर का नाम है आपका समय तथा कार्य, जिसे हिंदी में टाइम एंड वर्क कहते हैं, जिसमें मैंने टाइप 1 से एक क्वेश्चन लिया है। तो टाइप 1 से टोटल मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ के आपको पूरा समझा देता हूँ क्या करना है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और इसे मैं ट्रिक में ही सॉल्व करूँगा। ज़्यादा अगर इसका लॉन्ग मेथड भी है, तो लॉन्ग मेथड के लिए पूरा चैप्टर होने के बाद ये जितने भी चैप्टर मैं आज तक आपको पढ़ाऊँगा, सबका मैं एक लॉन्ग मेथड का भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट मेथड में बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है। ए नाम का मान लीजिए कोई लड़का है और वो किसी काम को करने में मात्र 6 दिन का वक्त लेता है। अकेला उसी कार्य को जो बी है, बी बी ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है। तो जो बी नाम का पर्सन है, बी नाम का जो पर्सन है, वो उसी कार्य को अकेले कितने दिन में करता है? आपका 18 दिन में करता है। तो ए जो है वो 6 दिन ले रहा है, बी जो है वो 18 दिन ले रहा है। तो ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से और कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ दो पर्सन है, पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम क्या है? बी। ए और बी को आप यहाँ लिख दीजिए। दूसरी बात, यहाँ मैं लिखता हूँ दिन। दिन
तो ए जो है वो 6 दिन का वक्त ले रहा है, तो आप यहाँ 6 लिख दीजिएगा। बी जो है वो 18 दिन का वक्त ले रहा है, आप यहाँ पर 18 लिख दीजिए। अब यहाँ पर मैं क्षमता निकालूंगा, उनके कार्य करने की क्षमता। तो देखिए जो कार्य करने की क्षमता है, या तो आप इसको पलट के भी निकाल सकते हैं, या तो आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा 6 और यहाँ जो 18 है उसका मैं यहाँ पर एलसीएम निकाल देता हूँ। तो 6 और 18 का जो एलसीएम है वो आपका कितना होगा? 18 होगा। इसका जो एलसीएम है वो आपका 18 होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस 6 से इस 18 को आपको भाग करना है। तो 6 से 18 को भाग करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। इसी प्रकार 18 से 18 को भाग करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 1 आएगा। तो इनके जो ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो 3 है, और बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 1 है। अब यहाँ आपसे ये पूछा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी, ए प्लस बी, टोटल कितना आया आपका एलसीएम? यहाँ पर 18, और दोनों मिलकर बोल रहे हैं तो 1 और 3 को जोड़ दीजिए तो आपके पास कितना आएगा? 4 आएगा। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 2 नी 18, 2 दूनी 4। अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब मिश्रित भिन्न में, ये 2 को जब आप 9 से भाग करोगे, 2 भागित जब आप 9 करोगे तो 2 चौक कितना हो गया? 8। ठीक है, तो जिससे भाग करते हैं उसको यहाँ लिखना है, जो भागफल है उसको यहाँ लिखना है, और जो शेषफल है उसको यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपके पास, सॉरी मैंने ये गलत बता दिया, जो आपका भागफल है उसे यहाँ लिखना है, शेषफल को ऊपर लिखना है, और जिससे भाग कर रहे हैं उसको यहाँ लिखना है। तो कहने का मतलब इसका आंसर होगा 4 सही 1/2। तो 4 सही 1/2 कहने का मतलब है 2 चौक 8, 8 और 1 9, 9/2 इसका आंसर होगा। तो ये रहा टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। अब इसी में बात करें टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन का, तो देखिए टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और सी अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 पर्सन है, ए, फिर आपका बी, और ये आपका सी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ दिन, और इधर की तरफ मैं लिख लेता हूँ क्षमता। तो दिन में देखिए सबसे पहले ए कितने दिन में? 12 दिन में, 12 यहाँ लिख दीजिए। बी कितने दिन में? 8 दिन में, 8 यहाँ लिख दीजिए। सी कितने दिन में? 24 दिन में, 24 यहाँ लिख दीजिए। 12, 8 और 24 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको 12, 8 और 24, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपको 24 मिलेगा। 24 मिलने के बाद यहाँ पर देखिए 12 का जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। 8 का जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। 24 का 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा है कि तीनों मिलकर बोलने से ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कितना है? 24, और ये तीनों को जोड़ दीजिएगा, 2 + 3 + 1, तो यहाँ पर हो गया 24, 3 2 5 और 1 6, 6 कम 6, 6 चौक 24। 4 दिन में वो तीनों मिलकर उस काम को करेंगे। अब बात करें इसी में क्वेश्चन नंबर 3 की, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का। तो टाइप 1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप 1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी जान लेते हैं। देखिए ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए और बी उसी कार्य को, मतलब ए और बी कहने का मतलब दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर देखिए इसको भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, और यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है दिन, और इधर की तरफ हम लिखेंगे क्षमता। तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, यहाँ आप 10 लिख दीजिए। बी बी कितने दिन में कर रहा है वो हमको नहीं बताया है, तो हम क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए। इसके बाद आपको 10 और 6 का एलसीएम निकालना है। 10 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो 10 और 6 का एलसीएम आपका 30 आएगा।
अब 30 आने के बाद ये 10 को जब आप 30 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार ये 6 को जब 30 से डिवाइड करोगे 5 आएगा और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहाँ पर आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ एक चीज़ समझना है कि ए प्लस बी ये दोनों की जो काम करने की क्षमता है वो आपका 5 है और ए का अकेला कितना है? आपका 3 है। तो यहाँ पर देखिए अगर ए प्लस बी बराबर मैं 5 लिख दूँ, यहाँ पर 5 इनके कार्य करने की क्षमता 5 में लिख दूँ और ए के जो काम करने की क्षमता है वो मैं 3 लिख दूँ, तो 3 बी बराबर 5, तो बी बराबर होगा 5 माइनस 3, तो बी कितना आ गया आपके पास? 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो बी नाम का पर्सन है वो अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी बराबर टोटल कितना था आपके पास? 30 और कि बी का कितना है आपके पास? 2। ये 2 को इससे आप काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 15। तो 15 जो है ये इसका आंसर होगा, मतलब बी जो अकेला है उस काम को 15 दिन में करेगा। अब इसी में बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को करने में कितने दिन में करेगा यदि ए बी सी मिलकर उस काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन को, ए जो है ए वो आपका 5 दिन में करता है, बी जो है बी वो आपका 10 दिन में करता है, सी नहीं पता, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ये मिलकर कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। तो सबसे पहले यहाँ 5, 10 और ये 3, ये 5, 10, 3 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो 5, 10, 3 का एलसीएम आपका कितना आएगा? 30 आएगा। अब ये 30 का जब 5 से भाग करूंगा तो इनके कार्य करने की, ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 का जब 30 से भाग करूंगा तो बी के काम करने की क्षमता 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 30 का जब 3 से मैं भाग करूंगा तो उसके काम करने की क्षमता कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा और सी का तो हमको दिया नहीं है। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी ये टोटल कितने दिन में कर रहा है आपका? 10 दिन में कर रहा है। 10 दिन उनके कार्य क्षमता है। तो यहाँ मैं सी का क्षमता निकाल लेता हूँ। तो सी का क्षमता कैसे निकालेंगे? देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10। ए और बी के कार्य करने की क्षमता है, ए की 6 है, बी की 3 है, तो सी बराबर हो जाएगा 10। उसके बाद यहाँ हो गया 10, 6 3 9, 9 को ट्रांसफर करेंगे तो सी के जो काम करने की क्षमता है वो आपका कितना है? 1 है। तो आपसे ये कहा गया है कि सी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है आपका? 30 और उसके काम करने की क्षमता 1, जब इसको आप काटेंगे तो 30 आएगा। तो सी जो है उस काम को 30 दिन में करता है। सी जो है उस काम को कितने दिन में? 30 दिन में करता है। अब इसी में बात करें हम टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए ए और बी किसी काम को, ए और बी मतलब साथ में, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी तथा सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी एक साथ उस काम को करे तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ए और बी, ए और बी ये लेता है 12 दिन, उसके बाद बी और सी ये लेता है 15 दिन, उसके बाद सी और ए ये लेता है 20 दिन। ये इनका दिन है, दिन। अब मैं यहाँ से इनके कार्य क्षमता का बात करूँ तो 12, 15 और 20 का आप एलसीएम निकालना। तो 12, 15, 20 का एलसीएम आपका 60 आएगा। इस 12 को जब मैं 60 से भाग करूंगा तो ए प्लस बी के कार्य क्षमता 5 हो गई, बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो आपका 4 हो गई, और सी प्लस ए की जो कार्य क्षमता है 20 को 60 से भाग करेंगे तो 3 हो गया। अब यहाँ से ये तीनों को आपको जोड़ना है। ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो साथ में ये भी जुड़िएगा। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, यहाँ पर बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ पर हो गया 5 प्लस 4 प्लस 3। यहाँ पर देखिए ए 2 बार है तो ये हो गया 2a, बी 2 बार है 2b और सी 2 बार है 2c। 5 4 9 3 12।
इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास 12। अब 2 को नीचे लाइएगा आप, a प्लस बी प्लस सी 12/2, मतलब कितना आ गया आपका 6। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे a प्लस बी प्लस सी की जो काम करने की क्षमता है वो 6 है, लेकिन उनका टोटल कितना काम था आपका 60। तो आपको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी टोटल काम के साथ a प्लस बी जो कर रहे हैं उनको आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 10। तो a प्लस बी प्लस सी उस काम को 10 दिन में समाप्त करेंगे। ये रहा टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है एक बार उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये बोला है कि a और b किसी काम को 8 दिन में, b और c उसी काम को 12 दिन में और तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो a तथा c उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी, ये कितना 8 दिन, फिर b प्लस c ये 12 दिन, उसके बाद c प्लस a, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में, ये निकालना है, और a प्लस बी प्लस c ये तीनों मिलकर a b और ये c ये तीनों मिलकर आपका कितना दिया है 6 दिन। अब यहाँ से यहाँ जो आपका नंबर है 3, 2 और इसको तो x मान सकते हैं, 8, 12 और 6, 8, 12 और 6 का जो एलसीएम है वो आपका 24 मिलेगा। इस 8 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो उनके काम करने की क्षमता 3 आएगा। 12 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो उनके काम करने की क्षमता 2 आएगा। c प्लस a का कुछ नहीं दिया है तो x मान सकते हैं। 6 और 24 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद आपको यहाँ से इसमें ये सोचना है कि यहाँ से हम इसको बनाएं कैसे। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि सी प्लस ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी इनके जो काम करने की क्षमता है वो आपको यहाँ बता दिया गया है कितना है 4 है। a प्लस बी प्लस सी के जो काम करने की क्षमता है वो 4 है। अगर मैं ये दोनों को ये फिर से 3, 2 प्लस एक्स को मैं जोड़ दूँ और साथ में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस ए बी सी प्लस ए, यहाँ पर 3 प्लस 2 प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए ये सब 2 बार है तो आपके पास हो जाएगा 2a 2b 2c, यहाँ पर होगा 3 प्लस 2 प्लस एक्स, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 5 प्लस एक्स। a प्लस बी प्लस सी इसके जो काम करने की क्षमता है वो आपको बता दिए गए है कितना है 4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 इंटू कितना हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 8, 5 प्लस एक्स, इसको इधर ट्रांसफ़र करिए 8 माइनस 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो c प्लस a के काम करने की क्षमता कितना है आपका 3 है। तो c प्लस a उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल काम है 24 और ले रहा है c प्लस a 3, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो c प्लस a जो है वो दोनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में समाप्त करते होंगे। अगर आपको मेरा ये बनाया गया वीडियो समय तथा कार्य का अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसी कड़ी में हम स्पीड टाइम डिस्टेंस की भी कड़ी को हम जारी रखेंगे और साथ में हम छत्तीसगढ़ को भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।